Right now and press the bell icon. Never miss an update. करते हैं आपको यूट्यूब चैनल फिनोज पे। रिलायंस कैपिटल में क्या चल रहा है, जहां पे शेयर देखने को मिल रहा है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे अपर सर्किट लगा, फिर स्टॉक में लोअर सर्किट और फिर से स्टॉक में जो है अभी तेज़ी बनता हुआ दिख रहा है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि रिलायंस कैपिटल में जो है इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस को लेके बहुत सारे अपडेट्स आ रहे, और ये इंसॉल्वेंसी के चलते रिलायंस कैपिटल में बहुत बार आपने देखा रहेगा कि स्टॉक में जो है अपर सर्किट भी लगा है। यहाँ पे अगर स्टॉक का प्राइस देखते हैं 6 महीने के अंदर दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 6 महीने के अंदर स्टॉक का प्राइस जो है 22 रुपीज़ के ऊपर भी पहुँच गया था, 22.20 पैसे तक शेयर ये पहुंचा था। तो आप समझ सकते हैं कि जो है यहाँ पे इस प्राइस में अगर देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स रहेंगे जहाँ पे इन लोगों ने जो है यहाँ पे खरीदारी किया है, और स्टॉक का प्राइस अभी 14 रुपये के आसपास चल रहा है, 14 रुपये 14.5 रुपये के आसपास। तो इंसॉल्वेंसी का जैसे ही अपडेट आया है तो उसके बाद बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिला है रिलायंस कैपिटल को लेके, जहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ ऐसा अपडेट नहीं देखने को मिला है कि रिलायंस कैपिटल का नया ओनर कौन बनेगा, या फिर रिलायंस कैपिटल का जो सब्सिडरीज है उसको कौन खरीदेगा, जो क्लस्टर्स है। ऐसे अपडेट्स आ रहे थे कि रिलायंस कैपिटल के जो सब्सिडरीज है या फिर क्लस्टर्स है उसको खरीदने के लिए, या फिर रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर फाइनेंशियल सेक्टर्स में से कुछ कंपनीज का नाम आ रहा था। तो रिलायंस कैपिटल जो कि एक बोल सकते हैं कि इसका अच्छा खासा एक क्लस्टर से अगर देखते हैं और बहुत ही बढ़िया कंपनी माना जाता है। फिलहाल तो इसमें जो है डेट वगैरह के चलते स्टॉक में एक ज़्यादा गिरावट बनता हुआ दिखा है। और रिलायंस कैपिटल का दोस्तों अगर आपने देखा था कि जो बोल सकते कि जो अपडेट था उसके चलते रिलायंस कैपिटल का जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस था उसके चलते 2 पार्ट में इसको जो है डिवाइड किया गया था इंसॉल्वेंसी। एक तो था ये कि कोई चाहे तो रिलायंस कैपिटल के फुल कंपनी को, रिलायंस कैपिटल के पूरे कंपनी को जो भी क्लस्टर्स है उन लोगों का 7-8 क्लस्टर्स है सब कुछ मिला के खरीदारी कर सकते हैं, या फिर कोई इन्वेस्टर चाहे तो रिलायंस कैपिटल के जो 7-8 क्लस्टर्स है उसमें से कुछ क्लस्टर्स या फिर 1-2 क्लस्टर्स भी खरीद सकते हैं। ऐसा एक अपडेट था रिलायंस कैपिटल का। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से रिलायंस कैपिटल के बारे में और एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। रिलायंस कैपिटल के शेयर को लेके भी हो सकता है कि इसके चलते एक तेज़ी देखने को मिले, और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो थोड़ा तेज़ी अभी देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी बने या फिर स्टॉक में एक अपर सर्किट भी लगे। तो रिलायंस कैपिटल में या फिर बात करेंगे एडीएजी ग्रुप के में अगर अपर सर्किट लगता भी है, अगर अपर सर्किट लगता भी है तो आपको वो ध्यान देना चाहिए कि क्यों अपर सर्किट लगा है, और आपको खरीदारी करना है कि अगर आप खरीदारी फ्रेश बाई कर रहे हैं तो रिलायंस कैपिटल में। तो अभी यहाँ पे जो है रिलायंस कैपिटल के इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज का नाम आया था, या फिर बहुत सारे बड़े बड़े फाइनेंशियल सेक्टर्स में जो कंपनीज है उन लोगों का नाम आया था। उसमें से एक नाम था पीरामल एंटरप्राइजेस। पीरामल एंटरप्राइजेस की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो है यहाँ पे देख सकते हैं नॉट एलिजिबल है। पीरामल एंटरप्राइजेज जो है फिलहाल रिलायंस निप्पॉन लाइफ का जो पार्ट है उसको खरीदने के लिए इल एलिजिबल या फिर नॉट एलिजिबल बताया गया है। और यहाँ पे रिलायंस के ये पार्ट को या फिर रिलायंस कैपिटल के जो ये बिजनेस इसको पीरामल ग्रुप को क्यों नहीं दिया जाएगा, उसके पीछे क्या अपडेट है उसको लेके थोड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पीरामल एंटरप्राइजेस इज नॉट फिट टू एक्वायर रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस which is on the block as part of the resolution process of debt ridden Reliance Capital due to IRDAI restrictions। तो ये जो रिलायंस का निप्पॉन का जो ये पार्ट है इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का, वो ये जो है एक रिलायंस कैपिटल की जो इंसॉल्वेंसी है उसका एक पार्ट है। तो फिलहाल ये पीरामल एंटरप्राइजेस को नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है। पीरामल एंटरप्राइजेस इज वन ऑफ द 54 प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स ऑफ और या फिर फॉर रिलायंस कैपिटल एंड इट्स सब्सिडरीज। तो जो 54 प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स था उसमें से एक है पीरामल एंटरप्राइजेस। तो पीरामल एंटरप्राइज आपने देखा रहेगा दोस्तों, जो भी कंपनीज का या फिर बात करते हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर्स में या फिर इंश्योरेंस सेक्टर्स में जो भी कंपनी इंसॉल्वेंसी वगैरह में आते हैं तो पीरामल कैपिटल भी उसमें नाम देता है ताकि खरीदारी कर सके, जैसा DHFL में हुआ था। एज पर द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI
of India guidelines, a promoter cannot have a stake in more than one insurance company in the same segment. तो यहाँ पे आप बात को समझ सकते हैं कि IRDAI का जो गाइडलाइंस है उसके इसमें से देखेंगे तो एक प्रोमोटर जो है इंश्योरेंस कंपनी का दूसरे कंपनी का जो है उसमें मतलब स्टेक नहीं रख सकता है। अभी पीरामल ग्रुप का जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ा समय पहले ही है हम लोगों ने थोड़ा समय पहले आपको बताया कि पीरामल ग्रुप ने जो है मतलब बहुत सारे कंपनीज में ये खरीदारी करते हैं, स्टेक वगैरह रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एज पर द प्रोविजंस एन इन्वेस्टर individually cannot hold more than 10% and jointly could not hold more than 25% paid up equity share capital of the insurance company। तो यहाँ पे जो गाइडलाइंस है, जो रूल्स है, उसमें से देखेंगे तो एक इन्वेस्टर जो है इंडिविजुअली या फिर होल्डिंग में मतलब इंडिविजुअली देखेंगे तो 10% के आसपास और जॉइंटली देखेंगे तो 25% के आसपास, मतलब 10% इंडिविजुअली उसके ऊपर नहीं रख सकते हैं स्टेक और 25% जॉइंटली उसके ऊपर स्टेक नहीं रख सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी में। गोइंग बाय दिस प्रोविजंस ऑफ द रेगुलेटर, पीरामल एंटरप्राइजेस में नॉट बी फिट एंड प्रॉपर टू एक्वायर रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस। तो ये प्रोविजंस के रूल्स के चलते पीरामल एंटरप्राइजेस जो है फिलहाल यहाँ पे फिट नहीं है रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस के कंपनी को खरीदने के लिए। पीरामल एंटरप्राइजेस इज ए प्रोमोटर ऑफ द Pramerica Life Insurance Company while it has an indirect investment of 20% in श्रीराम कैपिटल। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्यों पीरामल एंटरप्राइजेस को नहीं यहाँ पे दिया जा रहा है रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस का जो कंपनी। पीरामल एंटरप्राइजेस इज ए प्रोमोटर ऑफ द Pramerica Life Insurance Company while it has an indirect investment of 20% in Shriram Capital which is the holding company of Shriram Life Insurance Company with a 74.56% stake। तो पीरामल एंटरप्राइजेस का देखते हैं दोस्तों, जो और एक कंपनी है श्रीराम कैपिटल उसमें भी लगभग 20% का जो है स्टेक है और जो एक होल्डिंग कंपनी है श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जिसके पास 74.56% का स्टेक है। द बिडर्स है टू ऑप्शंस, जो दो ऑप्शंस रखा गया था जो हम लोगों थोड़ा समय पहले इसको डिस्कस किया था कि रिलायंस कैपिटल को फुल्ली या फिर आंशिक तरीके से खरीद सकता है। तो यहाँ पे ये बात तो आ गया है दोस्तों कि रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए पीरामल अभी इसमें नहीं है। जो भी 54 बिडर्स थे, जो भी 54 बिडर्स का नाम आया था उसमें से पीरामल अभी रिलायंस कैपिटल के इस क्लस्टर को नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि उनको जो है अनफिट, उनको जो है फिट नहीं बताया गया है ये बिजनेस के लिए, क्योंकि इनका जो इन्वेस्टमेंट है इंश्योरेंस सेक्टर्स के और भी कुछ कंपनीज है उसमें भी एक अच्छा खासा स्टेक है पीरामल एंटरप्राइजेस का। अभी जो बाकी बिडर्स है जिन लोगों ने जो है यहाँ पे अपना इंटरेस्ट जताया था रिलायंस कैपिटल को या फिर रिलायंस कैपिटल क्लस्टर को खरीदने के लिए, उन लोगों से हो सकता है कि आगे कुछ अपडेट्स देखने को मिले और बहुत ही जल्दी हो सकता है कि इसको क्लोज भी किया जाए जो ये रिलायंस कैपिटल का इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है। क्योंकि रिलायंस कैपिटल का जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है दोस्तों बहुत दिन हो गया है, अभी तक बोल सकते कि ऐसा कुछ खास अपडेट नहीं आया है। तो हो सकता है कि बहुत ही जल्दी इसको क्लोज किया जाए रिलायंस कैपिटल के शेयर को, और उसी के चलते हम लोगों को स्टॉक में थोड़ा तेजी भी बनता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आपको रिलायंस कैपिटल का शेयर खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। हम लोग कभी भी किसी भी शेयर को खरीदने या फिर बेचने के लिए सलाह नहीं देते हैं। जो अपडेट है, जो हमारा ओवरव्यू है वही शेयर करते हैं आपके साथ। रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप शेयर खरीदते या बेचते हैं तो खुद से एक बार ज़रूर रिसर्च कर लीजिए शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले। तो आशा करते दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, ज़रूर कर लेना।